बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे YouTube फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए आप अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन भी दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। एक बार का जिक्र है कि एक बूढ़ा आदमी था जिसकी शादी हुई थी बुढ़ापे में। फिजिकली तौर पर वो काफ़ी फिट था। अल्लाह ताला ने उसको बुढ़ापे में बच्चे दिए और वो बच्चे भी माशाल्लाह सेहतमंद थे। उसका फेवरेट खाना घी शक्कर था, जो बहुत वो शौक से खाता। और फेवरेट उसका जो गेम थी वो थी कबड्डी। वो कबड्डी में बड़े बड़े पहलवानों को हरा देता था। असाबी तौर पर 5 सेंस उसके बहुत अच्छे से काम करते थे। फिजिकल और असाबी तौर पर वो बहुत फिट फाट था। उसकी बनाई, आई साइट, टीथ, हेयरिंग, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फिट फाट थे। वो तकरीबन 300-400 माइल्स अपने साइकिल के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह सफ़र कर लेता था। ज़्यादातर कारों और बसों का इंतज़ार नहीं करता और अपने साइकिल पर ही चिश्तियाँ से बहावलपुर, फैसलाबाद, मुल्तान पहुंच जाता। प्योर फूड उसका पैशन था। एक बार का जिक्र है कि उसने अपने सफ़र का आगाज़ घर से किया और वो साइकिल पर ही शहर पहुंच गया। रास्ते में उन्होंने डिसाइड किया कि जो मेरे बच्चे हैं वो नानके के घर गए हुए हैं, तो मैं उनको उधर से लेकर आ जाता हूँ। उसने अपना लॉजिक इस्तेमाल किया और वो बच्चों को 2 कैरियर बैग में साइकिल के आगे बैठा कर लटका लिया। बच्चे ज़्यादा बड़े थे, 3-4 साल के थे। उन्होंने जो कैरियर बैग होता है, थैला होता है, और उसमें हिलना शुरू कर दिया तो वो साइकिल से नीचे गिर पड़े। जब वो साइकिल से नीचे गिरे तो अब वो साइकिल पर बैठने के लिए तैयार नहीं थे। उस बूढ़े बुजुर्ग के पास साइकिल भी था, बड़ी तवी थी जो पट्टी पर चलाते हैं, और उसके साथ साथ वो जो बड़ा सारा टब था जिसमें जानवरों को, भैंसों को बंड बड़ेवा डालते हैं, उनके लिए पोर्ज किस्म का फूड बनाते हैं। और वो सारा वो उसमें डाल के लेके आ रहे थे। घर का सौदा भी था, 2 बच्चे भी साथ में थे। तो इस तरह उस बुज़ुर्ग ने एक और टिप यूज़ की। हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए तो ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है, लेकिन उस वक़्त जो उनको सूझी वो उन्होंने किया। उन्होंने एक बच्चे को, जो बड़ा सारा टब था जिसमें तकरीबन 20-30 लीटर पानी डल सकता है, एक बच्चे को टब में बिठाया। उसके ऊपर बड़ी तवी जो होती है, एक तवा होता है हॉट प्लेट छोटी,
और जो तवा होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, वो उसके ऊपर रखा और दूसरे बच्चे को उसके ऊपर रखा और रस्सी से बांध लिया। अब पास में से गाड़ियाँ गुजरती हैं, जब गाड़ियाँ गुजरती हैं तो क्या होता है कि साइकिल को साइड में रोड के बिल्कुल कोने पर लेके चलाना पड़ता है। साइकिल जल्दी से साइड में किया तो वो बच्चे थे वो टब में बैठे और वो ऊपर बैठे डर गए, और वो जो टब था और यो था टब के साथ ऊपर वाला तवा वो बच्चों समेत नीचे गिर पड़ा। अब उन्होंने डिसाइड किया कि बच्चों को एक को पीछे पहले तवा रखा, बड़ा तवा, फिर उसके टब, एक बच्चे को पीछे टब में बिठाया और दूसरे को साइकिल के आगे काठी बना के उसके ऊपर डाला। वो बच्चे तब भी, अब उनके साथ 2 बार हादसा हो चुका था, तब भी वो ऐसे बैठने के लिए तैयार नहीं थे। तो उन्होंने उन बच्चों को घर भी लेके आना था, इसलिए अब वो बच्चे किसी भी तरीके से वो साइकिल पे बैठने के लिए तैयार नहीं थे। इसी अरसे में, इसी असना में वहाँ से एक रेडी वाला गुज़रा, तो बाप ने रेडी वाले से रिक्वेस्ट की कि आप मेरे बच्चे को रेडी पर बिठा लें और हमारे एरिया के पास उतार देना, साइकिल के साथ साथ मैं भी साइकिल चलाऊंगा। लेकिन बच्चे किसी भी तरीके से वो साइकिल पर चलने के लिए, जाने के लिए तैयार ना थे। तो अब एक बच्चा तकरीबन 6-7 साल का था और एक बच्ची 3-4 साल की थी, 4 ऐसे करके। तो अब उन्होंने डिसाइड किया कि हम ऐसा करते हैं कि हम रेडी को पीछे से पकड़कर साथ साथ में चलते जाते हैं और आप जो है साइकिल चलाते जाएं। वो बुज़ुर्ग बेचारे साइकिल चलाते रहे, आहिस्ता आहिस्ता रेडी के साथ चलते रहे। इस तरह वो अपने विलेज में, अपने इलाके में पहुंच गए और घर जाकर बाप ने कहा कि मेरे बच्चों ने माशाल्लाह बहुत काम किया है, बहुत मेहनत की है, इसलिए मैं इनको आज स्पेशल ट्रीट दूंगा। आज मैं इनको मिठाई लेके चाय के साथ मिठाई खिलवाऊंगा। तो आप दूध के साथ मेरे बच्चे आज मिठाई खाएंगे क्योंकि इन्होंने इतना भोग किया है। आप ये कभी सोच सकते हैं कि एक बच्चे जो 6-7 साल के हों और एक बच्चा 4 साल का हो, तो वो 2 बच्चे इतनी दूर से वो सफ़र करके तो वो पहुँचे। इस तरह वो बच्चे तकरीबन 12 माइल उस रोज़ चले। उन्होंने वॉक किया एक शहर से दूसरे गांव तक। आप भी देख लें कि अपने गांव से अगर आपको चल चल के वो जाना पड़े, तकरीबन 15-20 पिंड उसके दरमियान आते हों। एक पिंड पाकिस्तान में एक चक जो होता है तकरीबन 100 मरबे से 200 मरबे का होता है, और इस तरह वो चक बने होते हैं। तो एक मरबे से दूसरे मरबे तक भी चलने में 5-10 मिनट लग जाते हैं। तो इस तरह इतना, वो भी गाड़ी पर, तो इतनी दूर बच्चों का चलना एक मिरेकल नहीं है। वो भी जो बूढ़ा बुज़ुर्ग था उसको भी अल्लाह ताला ने
काफ़ी ताकत और काफ़ी ज़ोर बख्शा था, तो वो बहुत हार्ड काम कर सकता था। आम तौर पर उसके मुकाबले में 10 लोग वो काम नहीं कर सकते थे जो वो अकेला कर देता था। और वो सरप्राइज़ होता था सभी के लिए कि इस बाबे में, इस बुज़ुर्ग में इतनी ताकत कहाँ से आई है। एक तो अल्लाह पर तवक्कल, दूसरा अपनी एक्सरसाइज करनी, मन मार के अब काम करना, और अच्छा खाना खाना। सेहत का राज क्या है? अच्छी खुराक, गुड एक्सरसाइज, डिपेंड टोटली ऑन अल्लाह एंड डेडिकेशन। ये रेनबो है जो आपको नज़र आ रही है, थोड़ी हल्की हो रही है, जिसको हम कौसे कज़ा कहते हैं। अक्सर हमारे पाकिस्तान में तो लोगों को पता नहीं है कि रेनबो को उर्दू में क्या कहते हैं। कौसे कज़ा कहते हैं। और जो घुग्गी होती है उसको इंग्लिश में डोव कहते हैं। उर्दू में क्या कहते हैं आप भी सुने, उसको फाख्ता कहते हैं। उर्दू में फाख्ता, इंग्लिश में डोव DOVE, और पंजाबी में कुगी, जो कुगू कु अल्लाहू ऐसे करती है। ये मैं आपको एक कौसे कज़ा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरे ये ब्लॉग्स आपको इंटरेस्टिंग लगते होंगे। अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, उनको भी दिखाएं कि देसी बेबी कैसी इंटरेस्टिंग बातें और इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाती है। और साथ में बेल आइकॉन का बटन भी दबाना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको फ़ौरन मिल जाए, बर वक्त मिल जाए। कभी कभार डिलीट भी हो जाती हैं। और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शाद रहें, आबाद रहें, खुश रहें, दूसरों को खुश रखें। स्टे सेफ, look after your health, eat well and do exercise। ये कौसे कज़ा होती है, ये असल में बारिश के कतरे होते हैं। बिल्कुल इसके ऑपोजिट सूरज नीचे को जा रहा है, ग्रूब होने लगा है, सनसेट होने लगा है। और ये बादल जो नज़र आ रहे हैं ये हीट की वजह से बारिश के कतरों में टर्न हो गए। और यहाँ पर ये कौसे कज़ा पर लाइट पड़ी सूरज की, उसी दायरे में, जिस तरह दायरे में सूरज है तो उसी दायरे में ये कौसे कज़ा बन गई, रेनबो बन गई। अब तो थोड़ी सी दरख्तों की जड़ों में रह गई है।